नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को लिए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है। जैसे यहाँ पर 7, 6 और 3 को आपस में 6 को क्या करें कि यहाँ पर 121 आ गया है। उसी प्रकार 4, 4, 9, 5 को आपस में क्या किया है कि यहाँ पर 21 आ गया है, 121। और उसी प्रकार देखिए हमें यहाँ पर बताना है कि इन चारों संख्याओं का प्रयोग करके यहाँ पर हम क्या करें कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी हम भर देंगे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 है, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध ऊष्मा से है, उसी प्रकार जो है बैरोमीटर का संबंध हमें बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न हमने लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इन सभी प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या है, यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर दोस्तों हमें ये बताना है कि थर्मामीटर का जिस प्रकार ऊष्मा से संबंध है, उसी प्रकार हमें बताना है कि बैरोमीटर का संबंध किससे होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएंगे अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पर जो थर्मामीटर का प्रयोग होता है दोस्तों, वो ऊष्मा मापने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों जो बैरोमीटर का प्रयोग होता है, उसे क्या किया जाता है, उससे दाब मापने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, दाब भरा जाएगा। तो दाब दोस्तों आपका किस ऑप्शन में दिया हो, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न को सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने की जो पहला स्टेप है, क्या करना है आपको, पहले ये देखना है कि संख्याएं किस तरफ बड़ी हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए संख्याएं सबसे पहले देखेंगे। यहाँ देखिए 27 है, यहाँ पर 27 और 9, 3 के बाद क्या है 216 है, यानी कि संख्या दोस्तों इस तरफ से बड़ी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को इसी तरफ से हम सॉल्व करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर समझने की बात यह है कि यहाँ पर 8 और 5 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर 27 आ जाए। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 9 और 3 को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 216 हो जाए। सेम लॉजिक जो है दोस्तों यहाँ पर भी उसी तरह हम करेंगे कि यहाँ पर 7 और 4 को आपस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू है वो भरी जाएगी। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो सोचने का तरीका है, अगर 8 और प्लस 5 को का हम जोड़ देते हैं तो 8, 5 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 13 होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 13 का गुणा हम 2 से कर देते हैं, 13 दूनी क्या होता है दोस्तों 26 होता है। और 26 में प्लस हम 1 कर देते हैं तो 27 हो जा रहा है। तो सेम जो है हमें यहाँ पर भी अब करना है। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, उसके बाद उसका 2 गुना किया, 2 गुना करने के बाद उसमें प्लस 1 किया है। अब सेम जो है इसमें भी हम करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 का गुणा हम 3 से सॉरी यहाँ पर 9, 3 जोड़ेंगे, 9 और प्लस 3 करेंगे। 9, 3 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 12 होता है। और 12 का गुणा हम 2 से कर देंगे तो 12 दूनी दोस्तों कितना होता है 24 होता है। और 24 में प्लस हम 1 करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 216 दिया है और 25 नहीं दिया है, तो यह लॉजिक जो है गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। अब कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अब देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों 8 में से -5 कर देते हैं, तो 8 में से जब -5 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 3 हो जाएगा। और 3 का जब हम क्यूब कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 हो जा रहा है, जो कि यहाँ पर दोस्तों लिखा भी गया है। उसी प्रकार दोस्तों हमने क्या किया कि इन दोनों संख्याओं को माइनस किया और उसका जो है स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर 9 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और 6 का जब दोस्तों आप क्यूब कर देते हैं तो 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 216 होता है। 216 आपका यहाँ पर दिया गया। अब सेम लॉजिक जो है दोस्तों यहाँ पर भी हमें करना है।
अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 में माइनस और 7 में 4 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 3 हो जाता है। और 3 का जब हम क्यूब कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी कि 27 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह क्या भरा जाएगा, 27 भरा जाएगा। तो इसलिए 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 27 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न को पहले देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर इन चारों संख्याओं को आप प्रयोग करके आपस में क्या किया है कि यहाँ पर 121 हो गया है। उसी प्रकार यहाँ पर चारों संख्याओं को आपस में क्या किया है कि यहाँ पर 121 हो गया है। सेम जो है दोस्तों यहाँ पर हमें करना है कि इन चारों संख्याओं को आपस में क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या आनी है वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए इन चारों संख्याओं को आपस में हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। यानी कि क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 6 को जोड़ेंगे, 6 6 12 हो गया, 12 3 कितना हो गया 15, और 15 3 जो 15 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 22 हो जाता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 22 हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 121 दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 22 का आधा कर लेंगे। तो 22 का आधा 22 से हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सेम लॉजिक जो है हमें यहाँ पर भी करना है, इसमें भी करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे, 4 4 8 हो गया, और 8 और 9 को जोड़ेंगे, 9 8 कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। और 17 में 5 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 17 5 कितना होता है दोस्तों, 22 होता है। और 22 का आधा हम जब कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों 11 हो जाता है। और 11 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो 121 हो जाता है। तो 121 दोस्तों की यहाँ पर देखिए दिया गया है। अब सेम लॉजिक जो है दोस्तों हमें यहाँ पर भी करना है, जैसे हमने इन दोनों में किया है उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी करना है। अब देखिए यहाँ पर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 9 6 कितना होता है, 15 होता है। और देखिए यहाँ पर 15 3 कितना होता है, 15 3 18, 18 2 20। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो हम क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर 20 मिल रहा है हमको। यहाँ पर देखिए 20 का आधा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 का दोस्तों हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 100 होता है। यहाँ पर 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है। 100 किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में क्या है, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अब देखिए दोस्तों हमें ये बताना है कि यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और सीरीज में के आगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और यहाँ पर इसी क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या भरा जाएगा, कौन सी संख्या आएगी, ये पता करना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या देखेंगे, आप अंतर देखेंगे। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 से कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि +5 कर दिया। और 10 से कितना हो गया, 15 हो गया, यानी कि +5 कर दिया है। अब 15 से क्या हो गया, 25 हो गया, यानी कि +10 कर दिया है। अब देखिए 25 से कितना हो गया, हमारे 40 हो गया, यानी कि यहाँ पर +15 कर दिया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए सीरीज क्या बन गई, +5 +5 +10 +15। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें कोई तरीका नहीं मिल रहा है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, तो हम किसी अन्य तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 और 10 को आपस में क्या करा है, प्लस कर दिया है। इन दोनों संख्याओं को यानी कि दो संख्याओं को प्लस करके तीसरी संख्या आ रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 10 और 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 हो जा रहा है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब 15 और 25 को आपस में हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 हो जा रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 25 और 40 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 65 हो जाएगा। 65 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको फिर से नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों दो संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या आ रही है,
यहाँ पर दो संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या है। उसी प्रकार हमने क्या किया है कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जोड़कर हम तीसरी संख्या लाएंगे। यहाँ पर 25 और 40 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। तो 65 आपका राइट आंसर हो जाता है। तो 65 आपका सी, आप जो है सी में आपका दिया हुआ है, तो इसलिए आपका सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर दोस्तों हमें ये बताना है कि जिस प्रकार देखिए VML का संबंध जो है यहाँ पर दो है दोस्तों XKN से है, उसी प्रकार दोस्तों हमें HBK का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क या कौन सा अक्षर भरा जाएगा हमसे ये पूछा है। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है आसान तरीके से आप समझिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अक्षरों का नंबरिंग नहीं याद है तो कृपया ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर V जो है दोस्तों 22वें नंबर पे आता है। 22 से क्या हो गया है 24 यहाँ पर कर दिया, यानी कि जो है +2 कर दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है यम जो है दोस्तों यम 13वें नंबर पे आता है, और 13 के बाद क्या कर दिया है यहाँ पर मतलब के कर दिया है, यानी के जो है दोस्तों 11वें नंबर पे आता है, यानी कि -2 कर दिया है। अब उसके बाद देखिए यल से क्या, यल से यन हो गया, यानी कि +2 कर दिया है। अब देखिए दोस्तों क्या सेंस चल रहा है, यानी कि +2 चल रहा है, फिर -2, फिर +2, यानी कि +2 फिर -2 फिर +2, यही सेंस चल रहा है। अब यही लॉजिक ये एकदम सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यच है ना, यच जो है 8वें नंबर पे आता है, तो यच 8वें नंबर पे आता है। 8 2 10 होता है। 10वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, जे आता है। अब उसी प्रकार देखिए अब बी में -2 करेंगे, यानी कि बी दूसरे नंबर पे आता है। अब इसी दूसरे नंबर को माइनस कर देंगे तो मतलब कि 0 हो जाएगा, लेकिन 0 का मतलब होता है दोस्तों पीछे की तरफ चला जाएगा और जेड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर यच से क्या हुआ, यच में +2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। और 10वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, जे आता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए बी के बाद क्या आता है, यहाँ पर बी में माइनस करेंगे तो यहाँ पर जेड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर -2 किए हैं, उसके बाद हम +2 फिर करेंगे, यानी कि 11 जो है के जो है 11वें नंबर पे आता है। उसके बाद दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, +2 करेंगे तो 11 2 कितना होता है, 13 होता है। और यहाँ पर जो है 13वें नंबर पे कौन सा आता है अक्षर, तो यम आता है दोस्तों, तो यम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला हमें, जे जेड यम किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों छठवां प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों छठवें प्रश्न को पहले ध्यान से आप पढ़िए। यहाँ पर देखिए दोस्तों छठवें प्रश्न में क्या कहा गया है कि यदि 9h फिर 12h 8h बराबर जो है 100 दिया है, उसी बाद यहाँ पर देखिए 15h 5h फिर 15 दिया है, उसी बराबर क्या कर दिया है 60 दिया है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पर 10h 8h और 7 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या भरी जाएगी हमें पता करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों चिन्ह दिया गया है का, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इन तीनों संख्याओं को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर 100 हो जाए। उसी प्रकार दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि इन तीनों संख्याओं को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 60 हो जाए। उसी प्रकार हमें यहाँ पर बताना है कि इन तीनों संख्याओं का क्या प्रयोग करें, कैसे यूज़ करें कि यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक की जगह संख्या जो है प्राप्त हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हमें बताना है कैसे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे संख्याओं को तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर हम पहली और दूसरी संख्या को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी कि 9 का गुणा हम 12 से कर देते हैं, तो 12 9 कितना होता है दोस्तों 108 होता है, 108 होता है। और यहाँ पर जो है तीसरी संख्या को क्या करना है, माइनस कर देना है, यानी कि 8 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। उसी प्रकार दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ पर भी करना है, यानी कि क्या करना है दोस्तों, पहले और दूसरे संख्याओं को आपस में गुणा करना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, तीसरी संख्या को माइनस कर देना है। अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 15 का गुणा हम क्या करेंगे दोस्तों 5 से कर देते हैं। 15 पचे कितना होता है दोस्तों 75 होता है। और 75 में दोस्तों हम क्या करेंगे 15 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर इस 15 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर 60 हो जाता है, और जो कि 60 यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर सेम लॉजिक जो है हमें यहाँ पर भी करना है। अब देखिए पर दोस्तों
10 का गुणा हम 8 से करते हैं। यहाँ पर 10 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 80 होता है। और 80 में क्या है दोस्तों, 7 को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। 7 को जब आप माइनस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 73 हो जाएगा। 73 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 7वें प्रश्न में हमें क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों ये नंबर एनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों 65 का संबंध जिस प्रकार 3 से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि 85 का संबंध किस संख्या से होगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखिए 65 में से हम क्या करें, 65 में से अगर 62 को हम क्या करें माइनस कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 3 मिल जाता है। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी 62 को माइनस करते हैं दोस्तों, तो कितना मिलता है हमें, तो यहाँ पर दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 23 मिलेगा। लेकिन दोस्तों 23 किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे, कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों दूसरा तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 65 दोस्तों दो संख्याओं से मिलकर बना है, यानी कि 6 और 5 से मिलकर बना है 65। इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, गुणा कर दें। तो 6 25 कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। अब देखिए 30 को क्या करेंगे, 10 से हम क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर 10 तिहाई कितना होता है, 30 हो जाता है। तो यहाँ पर 3 आ जाता है, यहाँ पर 3 दिया गया है। अब सेम लॉजिक जो है दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर भी किया, अब यहाँ पर भी हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 8 और 5 को आपस में गुणा करेंगे। 85 दो संख्याओं से मिलकर बना है 8 और 5 से, तो 8 और 5 का जब हम गुणा कर देते हैं आपस में, 8 गुणे 5 करेंगे तो 8 25 कितना होता है दोस्तों, 40 होता है। और 40 का हम 10 से फिर भाग कर देते हैं, तो 40 का हम 10 से भाग करेंगे तो कितना हो गया, 10 चौके 40 होता है, यानी कि 4 हमें मिल जाता है। तो 4 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 8वें प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 20 तथा ईयर को क्या लिखा है, 21 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में HEN को क्या लिखा जाएगा, हमें यह पता करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर देखिए बी दिया है, बी फिर ए और टी, यानी कि अगर इसका हम नंबरिंग करेंगे तो बी जो दोस्तों क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है। ए जो है एक नंबर पे आता है, यानी कि इनको प्लस कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर टी जो है दोस्तों 20 नंबर पे आता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 2 और 1 और 20 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 1 3 और 20 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 में जो है दोस्तों 3 को क्या करता है, माइनस कर देना है, 3 माइनस कर देना है अपनी तरफ से। तो यहाँ पर हमें 20 मिल जाता है, जो कि यहाँ पर दोस्तों 20 दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों क्या करना है, हमें सेम लॉजिक जो है यहाँ पर भी देखना है। यानी कि दोस्तों हमने क्या लॉजिक लगाया, इनका नंबरिंग किया और इनको आपस में जोड़ करके -3 कर दिया है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पर ई दिया है, EAR। यहाँ पर दोस्तों देखिए ई का 5वें नंबर पे आता है और ए जो है 1 नंबर पे आता है और आर जो है 18 नंबर पे आता है। अब देखिए दोस्तों इनको आपस में प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर इनको आपस में प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर 5 1 6 और 18 6 कितना होता है, 24 होता है। और 24 में दोस्तों हम क्या करेंगे, -3 कर देते हैं। -3 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना हमें मिल जाता है, तो यहाँ पर 21 हमें मिल जाता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है। अब सेम लॉजिक जो है दोस्तों हमें यहाँ इसके साथ भी करना है। अब देखिए दोस्तों एच दिया है, ई दिया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यन दिया है। अब देखिए HEN, यानी कि दोस्तों एच जो है 8 नंबर पे आता है, ई दोस्तों 5 नंबर पे आता है और यन दोस्तों जो है 14वें नंबर पे आता है। अब इनको आपस में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करना है, 8 5 13 होता है और यहाँ पर 13 और 14 को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 13 और 14 को आपस में हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 27 हो जाता है। और 27 में -3 करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। 24 दोस्तों आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आपका
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवा प्रश्न है दोस्तों, नवा प्रश्न में यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों एक आकृति दी गई है और हमें ये बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए आप कैसे बताएंगे, कैसे पता करेंगे दोस्तों। अगर इस टाइप का पहले आप देख लीजिए, अगर दोस्तों इस टाइप से आपका कहीं आकृति दिखती है तो आप कहते हैं एक त्रिभुज है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसी में से एक यहाँ पर और लाइन खींच देते हैं तो यहाँ पर देखिए एक दो, यानी कि यहाँ पर एक दो तीन तीन त्रिभुज होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज दो हो गया और यहाँ पर ये बड़ा होला, यानी कि इसको हम क्या करते हैं तीन बोलते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी दिया गया, देखिए ये एक हो गया और ये दो हो गया, यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो है ये तीन त्रिभुज हमें मिल गया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर एक और दो, यानी कि ये बड़ा वाला भी हम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक दो तीन, यानी कि तीन यहाँ पर भी मिल गया और तीन तीन कितना होता है दोस्तों, छः होता है। अब छः और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक त्रिभुज यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज यहाँ पर है, यानी कि ये वाला त्रिभुज जो है एक त्रिभुज यहाँ पर हो गया और एक त्रिभुज जो है दोस्तों यहाँ पर भी हो जाता है। तो यानी कि तीन तीन छः हो गया और दो त्रिभुज ये वाले, तो कितने हो गए, आठ त्रिभुज हो गए। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों इसमें, इसमें टोटल आठ त्रिभुज है। आठ त्रिभुज जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा हमें पता करना है। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 3 और 4 को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 3 और 4 का गुणा कर दिया है, तो यहाँ पर 3 चौके क्या होता है 12 होता है, यानी कि दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया है तो यहाँ पर 12 हो गया। यानी कि ये दो दो अंक को हम क्या करें दो दो खंड में यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 5 और 6 को यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 6 कितना होता है 30 होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है आगे में। यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 और 6 को आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 8 छंग कितना होता है दोस्तों 48 होता है, तो यहाँ 48 यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है 9 और 2 को आपस में हम गुणा करेंगे तो 9 दूनी क्या होता है दोस्तों 18 होता है। 18 दोस्तों आपका किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर जो है दोस्तों कुछ मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर दोस्तों किसी ऑप्शन में आप क्या कर लीजिए 18 कर लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 18 कर लीजिए, आपका 18 सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।